ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी बफर्ड बफर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। बेसिकली हम बफर का यूज कब करते हैं, जब मेरे को चंक्स ऑफ डेटा रीड या राइट करना हो। जब मैं चंक्स ऑफ डेटा रीड या राइट करूंगा तो बार बार मेरी हार्ड डिस्क हिट नहीं होगी, जिससे क्या है, हमें परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो काफी मतलब एक या कह सकते हैं एक बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी हमें। तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने आया। ठीक है, और उसने कैसे बनाया ये हमने देखा था। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है, सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन हम बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं सीरियलाइजेशन, डी सीरियलाइजेशन बेसिकली ऑलमोस्ट एक ही चीज है। बस एक 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 में क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, और इसमें क्या होता है, बाइट स्ट्रीम को उल्टा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ बाइट स्ट्रीम, ये क्या हो गया बताइए। इसको हम बोलेंगे सीरियलाइजेशन, सिंपल। और अगर वही हम बात करें डी सीरियलाइजेशन की, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ सीरियलाइजेशन। फिर मैं बोल सकता हूं देन reconstruct reconstruct the object from that byte stream। अगर हम पहले क्या करें, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फाइल में स्टोर कर दें, उसको हम बोलेंगे सीरियलाइजेशन। और उसके बाद जो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गए, जो हमने स्टोर किया था, उसको वापस से हम कन्वर्ट कर दें अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे डी सीरियलाइजेशन। समझ में आया क्या होगा सीरियलाइजेशन, डी सीरियलाइजेशन? बताइए भाई, इतनी बात क्लियर है सबको? तो आगे फिर बढ़े हम। यस ठीक है, अब सीरियलाइजेशन डी सीरियलाइजेशन होता कैसे है भाई? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीरियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके और फिर बाइट स्ट्रीम की मदद से हम फाइल में स्टोर कर लें, इसी को हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन। हाँ जी राहुल, बोलिए क्या डाउट है? सर, वो जैसे हमने कैरेक्टर को कैरेक्टर का जो फाइल था, जैसे हमने दिस इज माय कार को किया था, वैसे ही है ना ये? देखिए दिस इज माई कार जब हम स्टोर कर रहे थे, थोड़ा सा अंतर है। अच्छा। दिस इज माई कार, तो क्या हम स्ट्रिंग को राइट कर रहे थे कि हम बाइट एरे को राइट कर रहे थे? हाँ, बाइट अरे को। बाइट एरे को, और बाइट एरे में बाइट्स होती हैं। तो बेसिकली पहले हम स्ट्रिंग को डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि स्ट्रिंग को बाइट एरे में कन्वर्ट करवा के और फिर हम एक एक बाइट्स को क्या कर रहे थे, एंटर करवा रहे थे। अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से करके एक काम, जो आपने पूछ ही लिया है तो देखो, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, एक मैं कर लेता हूँ pqrs.txt, ये यहीं पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एंड सर। देन मैं fos डॉट राइट कर दूं 67, तो क्या राइट होगा? 67। नहीं भाई 67 है, हमने किसी ने मेरे से पूछा था कि प्रिमिटिव राइट हो जाता है, ऐसे राइट नहीं होता। हाँ सर, प्रिमिटिव मतलब राइट स्ट्रिंग करने का स्ट्रिंग में अलग डालना तरीका होता पड़ेगा। है। सर यूनिकोड में जाएगा ना? हाँ, तो इसका यूनिकोड जाएगा। तो इंटरनली देखा जाए तो 67 तो इटसेल्फ यूनिकोड है। तो 67 किसका यूनिकोड है? एक। ए का 65 होता है, सी सी आएगा सी शायद ना। सी सी हाँ सर, सी। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें,
रिफ्रेश, तो ये आया, ये देखिए सी आया। सी आया। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अभी तो हमने एक सिंगल यूनिकोड वैल्यू दी है, इससे पहले हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देते थे एक एरे में जिसके अंदर सेट ऑफ यूनिकोड्स होते थे। तो बेसिकली हमने अभी तक तो ऑब्जेक्ट तो डाला ही नहीं है, हाँ सर, स्ट्रिंग को डाला है ना। तो बेसिकली बाइट एरे, एरे इंटरनली ऑब्जेक्ट ही होता है, बट देखा जाए तो वो काम कैसे करता है, उस एरे में से एक एक बाइट को निकाल करके इंसर्ट करता है इंटरनली। सो अब हमें ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने की नीड है, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे हम। अब ऑब्जेक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे, कोई सा भी आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, जैसे आप इंटरनल कोई ऑब्जेक्ट है वो भी इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना यूजर, आप खुद अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो भी इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट करने ऑब्जेक्ट को अगर फाइल में इंसर्ट किया जाए तो उसको बोलेंगे हम सीरियलाइजेशन, और अगर निकालेंगे तो डीसीरियलाइजेशन। तो इससे पहले अगर आप सोच रहे हो कि हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे थे, तो बेसिकली हम एक सिंपल बाइट एरे इंसर्ट कर रहे थे। हाँ राइट। सो ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, अब मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखिए, ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट यार, क्लास को ही मेमोरी में लोड करते तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। तो ये मेरी डेमो क्लास है, ठीक है, ये मेरी डेमो क्लास है, और देन इसका हमने इंस्टेंशिएशन किया एंड इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। ये मेरा डेमो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस डेमो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस डेमो ऑब्जेक्ट को मुझे भेजना है हार्ड डिस्क में। दिस इज माय हार्ड डिस्क, और इसके अंदर एक फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फाइल है, मान लीजिए abc.txt, इसी में भेजना है, ठीक है। इस abc.txt फोल्डर का नाम है कुछ भी, माय फोल्डर, ठीक है, और ये हमारा हार्ड डिस्क। अब सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को हार्ड डिस्क में भेजना है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट को हमें बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं? कन्वर्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बाइट स्ट्रीम में अगर नहीं होगा, कि हम जानते हैं कि भाई डेटा जब हम भेजते हैं तो वो क्या, एक स्ट्रीम के, एक पाइप के थ्रू जाता है, और वो जो पाइप है, वो पाइप क्या सपोर्ट करती है, बाइट स्ट्रीम, है ना। तो मेरे को अपने ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जैसे हम कोई नंबर वगैरह भेजते हैं, तो नंबर, जैसे मैंने 67 भेजा, तो इसको बाइट में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, जो कि इंटरनली हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे फील्ड्स हैं, ई आईडी है, ई नेम है, ई एड्रेस है, ई सैलरी है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब एक डेमो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर और भी मल्टीपल डेटा है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक तो डेमो इटसेल्फ एक डेटा टाइप है, डेमो डेटा टाइप है कि नहीं भाई, डेमो इटसेल्फ एक डेटा टाइप है, और इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स इनकैप्सुलेटेड हैं। अब मैं इन सबको टुगेदर बाइट स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करूं, सवाल है ना, कैसे करूं? क्योंकि बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके ही फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, राइट करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें राइट करवाना है, सो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके ही राइट होगा। सो कमाल की बात यह है कि जावा खुद हमारे ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करती है इंटरनली, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अब आप मान लीजिए, आपने जब भी एक क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो इंटरनली बाइट स्ट्रीम में अगर कन्वर्ट होता है हर बार, तो ये सही है गड़बड़ है? जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएं, इंटरनली वो बाइट स्ट्रीम में अगर कन्वर्ट हो, तो बताइए ये सही है गड़बड़ है कुछ?
सही है सर। अब मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हमें फाइल में नहीं भेजना है, तो कहीं तो भेजना ही पड़ेगा, तो मतलब क्यों? मान लीजिए हम नहीं भेजेंगे, हमको नहीं भेजना, हम इतना कोर जावा पढ़े, आज तक फाइल में भेजा क्या? नहीं सर। हमको कलेक्शन में डालना है, हमको फाइल में डालना है, तब तो गड़बड़ है ना। हाँ सर। अगर Yes, sir. अगर मेरा पर्पस ही नहीं है भाई फाइल में स्टोर करना, ओवर द नेटवर्क पास कराना, फाइल में स्टोर करना बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क, अगर रैम से हार्ड डिस्क में डेटा जा रहा है तो एक थ्रू नेटवर्क जा रहा होगा। हाँ सर। रैम अलग जगह है, हार्ड डिस्क अलग जगह है, थ्रू नेटवर्क। तो बेसिकली अगर आपको नेटवर्क पे डेटा भेजना है, ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज्ड फॉर्म में, मींस आपके ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और बाइट स्ट्रीम में कन्वर्जन का काम जेवीएम खुद कर देता है। लेकिन वो कब करेगा? हर बार नहीं करेगा भाई कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाए तो जेवीएम लगे उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने। सीरियलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं करेगा जेवीएम, अनलेस जब तक कि आप उस क्लास पे इम्प्लीमेंट्स मार्कर इंटरफेस सीरियलाइजेबल ना कर लें। एक मार्कर इंटरफेस होता है सीरियलाइजेबल नाम का, अगर आपने अपनी क्लास में उस सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया तो जेवीएम को पता चल गया, अच्छा सीरियलाइजेबल टाइप का है डेमो, इट मींस कि अब जेवीएम क्या करेगा, इसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा इंटरनली। समझ में आई बात? हाँ सर। तो ये बात ध्यान रहे, मार्कर इंटरफेस किसको बोलते हैं? What is marker interface in Java? The interface which is used to send like the object details over the hard disk through network. Like with the नहीं help नहीं of भाई, serial messages. ये तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस के बारे में आपको बता रहे हो। हम मार्कर, जनरल मार्कर इंटरफेस, मार्कर इंटरफेस ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर कोई मेथड नहीं, एम्प्टी इंटरफेस। हाँ सर। तो सीरियलाइजेबल के पास कोई मेथड नहीं है कि आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ आप अपने डेमो को सीरियलाइजेबल टाइप का बना देंगे बाय इंप्लीमेंटिंग। तो अब जेवीएम इस पे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा काम इस पे करेगा, जो कि हमने बताया है इंटरफेस वाला। अगर आप वीडियो दोबारा देखेंगे हमारा, तो कि मार्कर इंटरफेस किस लिए यूज होता है, तो इसका एक यूज यहाँ पे आप देख रहे हो, यही वाला हमने बताया था। सो जब भी एक ऑब्जेक्ट को डालना है उस पर आप इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल कर लें, देन अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इंटरनली जेवीएम उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा, देन आप उसको राइट कर देंगे। लेकिन सिर्फ फाइल इनपुट, फाइल आउटपुट स्ट्रीम से राइट नहीं होगा, ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम से पाइप बनेगी, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। देन इसको जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं ना, अपने ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं, तो इसको जोड़ना पड़ेगा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि फाइल आउटपुट स्ट्रीम के पास राइट ऑब्जेक्ट नाम का कोई मेथड नहीं होता। सो अगर आप ऑब्जेक्ट को राइट कराना चाहते हैं तो इस पाइप से ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को आप जोड़ेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर आपने एक लगाई ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। क्यों लगाई? क्योंकि मुझे अब भाई नॉर्मल मैं सिंपल बाइट एरे नहीं भेज रहा हूँ, मैं अपना कॉम्प्लेक्स डेटा भेज रहा हूँ, इनकैप्सुलेटेड एंटिटी पूरी भेज रहा हूँ। सो इनकैप्सुलेटेड एंटिटी जब हमारे पास होगी, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा, सो फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऊपर हम रैप करेंगे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। अब इस ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के पास आपको मेथड मिल जाएगा राइट ऑब्जेक्ट नाम का, राइट ऑब्जेक्ट नाम का। तो बस आप राइट ऑब्जेक्ट कर देंगे, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। समझे? थ्योरी क्लियर हुई सबको? Yes, sir. सो यही काम हम लोग को करना है अभी। तो ये इसको हम बोलेंगे सीरियलाइजेशन, जो हम इंसर्ट कर रहे हैं। वापस निकालेंगे तो डी सीरियलाइजेशन हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं हम लोग।
तो और भी क्लियर होगा। तो इसी वाले प्रोजेक्ट में कर लेते हैं, हम एक सिंपल क्लास बना लेते हैं डेमो, और डेमो के अंदर हमने कर लिया प्राइवेट एंड EID, ठीक है, एंड प्राइवेट एंड E-name, प्राइवेट एंड E-address, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग होगा ना यार, स्ट्रिंग E-name, स्ट्रिंग E-address एंड प्राइवेट एंड E-salary, ये हो गया। एंड देन आप गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर जो बनाना है बना लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने बना लिया कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, और सारा डेटा प्रिंट करने के लिए हमने बना लिया toString। तो ये मेरी क्लास रेडी है, ठीक है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहीं पे आ जाते हैं और न्यू डेमो। अब मैंने भेज दिया भाई 11, देन राजू, एड्रेस मान लीजिए मुंबई इंडियन, सैलरी 1000। सिंपल, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को आपको राइट करना है। देन अगर मैं FOS में करूंगा राइट, तो कोई ऑप्शन नहीं है राइट ऑब्जेक्ट का, ओनली राइट मेथड है। सो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को जब भी भेजेंगे, हम कोई नॉर्मल सिंपल बाइट को नहीं भेज रहे हैं, है ना, हम अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट भेज, देखो बाइट जब भी मैं बोल रहा हूं तो मतलब कि बाइट डेटा टाइप की बात कर रहा हूं, बाइट एरे, ठीक है। इंटरनली जो हमारा डेटा होता है वो 0-1 में कन्वर्ट होता है, तो हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से हमें कोई मतलब भी नहीं है, ये तो पता है हमें कि भाई नेटवर्क के थ्रू जा रहा है तो 0-1 में कन्वर्ट होता ही होगा। सो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले, ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें, सीरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा JVM से। तो JVM कब करेगा इसको सीरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट? मार्कर इंटरफेस इम्प्लीमेंट, सीरियलाइज्ड फॉर्म में मतलब बाइट स्ट्रीम में। तो इस पे हमें सीरियलाइजेशन मतलब प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, सीरियलाइजेशन। अब इस सीरियलाइजेशन तभी स्टार्ट होगा जब मार्कर इंटरफेस सीरियलाइजेबल को हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो आ जाइए यहाँ पे कर लें पहले इम्प्लीमेंट्स, या मैं इसको पहले नहीं करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि क्या दिक्कत आती है। और देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजने का चूंकि मेथड नहीं है तो मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम एंड FOS से इसको कनेक्ट करूंगा क्योंकि सेम पाइप से भेजना है। एंड हो गया ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। एंड इसके पास देखिए मेथड मिलेगा राइट ऑब्जेक्ट, और कौन सा ऑब्जेक्ट भेजना है, डेमो। एंड देन मैं सेस आउट कर देता हूँ, डन हो गया भाई। लेकिन गड़बड़ होगी, अभी क्लोजिंग में कर दूंगा बाद में, देखिए। तो क्या बोल रहा है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन कॉम डॉट मेन ऐप डेमो, क्या प्रॉब्लम, नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन, कि भाई डेमो जो तुम भेजना चाहते हो वो उसको सीरियलाइजेबल बनाओ, सीरियलाइजेबल नहीं बनाओगे तो ये बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं होगा तो आप कैसे भेजोगे भाई, क्योंकि फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है वो बाइट ओरिएंटेड होता है, दिस इज बाइट ओरिएंटेड। और बाइट ओरिएंटेड होता है चूंकि ये, तो भाई अब हमारा कोई सा भी डेटा हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, सबको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। नॉर्मल हमारे पास जब यूनिकोड होता है वो तो बाइट स्ट्रीम में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर आपको करवाना है तो फिर आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। तो ये आपको करना पड़ेगा। आपने जैसे ही इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल किया, ठीक है, अब ये क्या होगा, इस पे सीरियलाइजेशन प्रोसेस इंटरनली ये बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट बाइट स्ट्रीम क्या होगा उसके साथ, वो इस आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू राइट हो जाएगी। अभी हम अगर रन करेंगे
तो देखिए डन। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार और PQRS ओपन करूंगा तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये इस तरह से है, ये रीडेबल नहीं रहेगा आपके लिए, बस आपको स्टोर करना है। आपने स्टोर कर दिया और ये हो गया स्टोर। अब इसको हम रीड करके भी देख सकते हैं। रीड किया जाए इसको, तो इसी को हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन। बताइए भाई, कोई दिक्कत इसमें पहले? राहुल, कोई डाउट है? सर कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है तो इसमें। दिक्कत बताइए। अगर समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम आप बताएं। मतलब सर जैसे हम जो फाइल आउटपुट करते थे स्ट्रिंग के केस में हम बाइट्स यूज करते थे सही राइट, मतलब हाँ एक एक बाइट जाता था। तो जी इसमें जी, अगर हम ऐसे करते हैं कि लाइक ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम करते हैं तो वो बोलता है कि सीरियलाइजेबल करो इसको राइट। देखो मेन खेल क्या है ना कि जब हम स्ट्रिंग भेजते हैं तो स्ट्रिंग को तो बाइट में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात है नहीं, बाइट एरे के फॉर्म में, हाँ राइट सर। है ना। बाइट स्ट्रीम में नहीं कन्वर्ट करते हम। बाइट देखो, बाइट स्ट्रीम मतलब होता है वो एक 0 1 वाला सीन है, हाँ हाँ लेकिन हम स्ट्रिंग को इजीली बाइट एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सर राइट। और अगर हम उसको बाइट एरे मतलब क्या, उसमें नंबर्स होंगे ना, नॉर्मल आस्की वैल्यू, यूनिकोड हाँ वैल्यू। यूनिकोड। और यूनिकोड वैल्यू को फाइल आउटपुट स्ट्रीम आसानी से भेज देता है। भाई एक नंबर को 0 1 में कन्वर्ट होने क्या दिक्कत है, तुरंत हो जाता है। हाँ सर लेकिन एक ऑब्जेक्ट को आप सोचो कि अगर आप ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम नहीं यूज करना चाहते हो तो एक ऑब्जेक्ट को, इसको आप पहले बताइए बाइट एरे में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं सर ऐसा कोई मेथड नहीं है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। कैसे बाइट एरे में कैसे कन्वर्ट की, तो ऑब्जेक्ट है यार। है राइट सर। सो ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का अलग प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कब चलेगा? जब आप अपने क्लास में सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट्स करोगे। समझे? हाँ सर मतलब अगर हमको अगर ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज लाइक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है तो हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सीरियलाइजेबल और फिर हाँ, तब होगा वो राइट। फिर होगा। ये जरूरी भी है। अगर ऐसा कोई रूल ना होता तो हर ऑब्जेक्ट मेरा बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होने लगता, हाँ चाहे क्योंकि भेजना है चाहे ना ऑब्जेक्ट में भेजना, डेटा बहुत सारा रहता है ना। तो एफिशिएंसी डाउन होती। इसीलिए बनाया गया मार्कर इंटरफेस कि इम्प्लीमेंट्स करोगे तो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा। तो ठीक इसमें भी है, सर वही नेचर रहेगा मतलब एक एक बाइट कन्वर्ट होगा फिर इसके बाद एक ऐसे ही रहेगा ना। कैसा? तो इसमें हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा? हाँ मतलब लाइक जैसे इसमें ये नहीं रहेगा क्या 11 होगा पहले राजू फिर MI भाई ऐसे नहीं वो तो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, वो तो देखना पड़ेगा कैसे राइट किया गया है। रहेगा। ठीक है हाँ तो मतलब JVM समझ गया। वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसके बारे में मोस्टली यूजर्स को पता ही नहीं चलता। वो रिसर्च पार्ट, अगर आप रिसर्च करोगे तो शायद कहीं मिल जाए कि कैसे करता है। एक एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है वो। बस आपको क्या करेगा वो, आपके ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। अब बाइट स्ट्रीम में जब ये कन्वर्ट करेगा तो अब इसको आपको अगर भेजना है तो इसके लिए स्पेशल क्लास बनाई गई ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट जेवीएम उसको सीरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो बाइट स्ट्रीम इजीली हमारे फाइल आउटपुट स्ट्रीम के बाइट स्ट्रीम में चली जाएगी। बताइए, कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर अभी क्लियर हो गया। तो इसके लिए सिंपल हमको मतलब, स्पेशल एक बनाया गया है मेथड भी और इंटरफेस भी राइट। हाँ जी जी, कि हम इंटरफेस पहले इंप्लीमेंट कर लें ताकि वो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाए। अब उस बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट तो हो जाएगा, वो तो जेवीएम कर देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को भेजने के लिए भी मेथड्स बनाया गया, अलग अलग क्लास बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट पे अलग से ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए से राइट ऑब्जेक्ट है, रीड ऑब्जेक्ट है, ये सब मेथड यहाँ मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। हाँ सर तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे। और ये राइट करेंगे तो देखो जिस तरह से दिखेगा। आइए इसको रीड करते हैं, डी सीरियलाइजेशन करते हैं हम अब। डी सीरियलाइजेशन रिवर्स प्रोसेस होगा। डी सीरियलाइजेशन, डी सीरियलाइजेशन में हम क्या करेंगे? क्यों गड़बड़ दिखा रहा है यार? कुछ होगा गड़बड़। सीरियलाइजेशन ठीक तो लग रहा है यार।
तो इसका रिवर्स प्रोसेस अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले आउटपुट इनपुट स्ट्रीम बनाना पड़ेगा, है ना? न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि भाई रीड करना है। फाइल का नाम क्या है? pqrs.txt। ये हो गया FIS। अब FIS पर रीड ऑब्जेक्ट नाम का कोई मेथड नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की तरह ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम भी होगा। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, इसको फाइल इनपुट स्ट्रीम से जोड़ देंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। अब ये ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम जो है, ठीक है, इससे हम अपना ऑब्जेक्ट रीड कर लेंगे। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो pqrs.txt में जो ऑब्जेक्ट बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होकर के स्टोर हुआ था उसको अब वापस से रीड कर लिया जाएगा। तो रीड करेंगे तो मिलेगा क्या? ऑब्जेक्ट मिलेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें पता है, डेमो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो टाइप कास्ट करा लीजिए आप इसको, डेमो ऑब्जेक्ट मिल गया। एंड देन सिस आउट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं वैल्यू आती है कि नहीं। डी डॉट या टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, चलिए। बाकी क्लोज वगैरह कर लेना, ois.close या मैं ही कर लेता हूँ, चलो ois.close एंड fis.close। तो सिंपल है ना, बताएं भाई। तो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है, वो उसे भी तो यूज कर सकते थे। कौन सा ऑब्जेक्ट? ये? हम्म, अरे भैया, ऑब्जेक्ट हमने फाइल में डाला है ना। अगर मेरे को यहीं बना के यहीं यूज करना था तो मैं इतना लफड़ा क्यों करता? फाइल इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम। ऊपर का वो सिर्फ राइट करने के लिए है, राइट? हाँ, मेरे को फाइल में रखना है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि रखा हुआ डेटा कैसे रीड कर सकते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि जब यहीं ऑब्जेक्ट बनाए थे तो उसको डाल के निकाल के फिर क्यों प्रिंट कर रहे हैं, डायरेक्ट यहीं से प्रिंट कर लीजिए। पहले लिखा है आपने, फिर रीड किया है। तो पहले हमने बताया आपको कि भाई ऐसे इंसर्ट किया जा सकता है। अब आपके पास मान लीजिए किसी फाइल में ऑब्जेक्ट है तो ऐसे हम उसको रीड कर सकते हैं। तो ये ना बोलो कि भाई यही ऑब्जेक्ट बना के हम यहीं प्रिंट कर लें, क्या मतलब है डालने निकालने का? सर ये 26 नंबर के लाइन में लाइक आपने ois.read ऑब्जेक्ट किया है मेथड सर, राइट? हाँ हाँ, तो ये डेमो क्यों लिखा सर ब्रैकेट में? इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। फिर तो वो यहाँ पे आपने डी में स्टोर किया है ना, डेमो डी। ये हाँ, रेफरेंस में तो आपने स्टोर इसका किया है। रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, डेमो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास नहीं होती है ये। हाँ तो अब ये ऑब्जेक्ट मतलब आपका ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट में आकर के स्टोर हो जाएगा भाई। हाँ सर, डेमो क्या ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है कि नहीं है? हाँ सर है। तो स्टोर तो हो ही जाएगा डेमो इसके अंदर, इस रेफरेंस के अंदर। हाँ बट हम इसको टाइप कास्ट कर दे रहे हैं यहीं पे कि भाई हमारा डेमो का ऑब्जेक्ट आने वाला है, तो टाइप कास्ट कर दिया। अच्छा, टाइप कास्ट किया। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो देखिए आ गया डेटा हमारा। हाँ सर, मतलब ये डेटा कहाँ से निकल रहा है? ये फाइल से निकल रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डीसीरियलाइजेशन, कि हम ऑब्जेक्ट को रीड भी अब आप कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना करके इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देखें, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट कराएंगे वो ऑब्जेक्ट मस्ट बी सीरियलाइजेबल होनी चाहिए। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई सबको? मतलब सर हम जैसे लाइक मल्टीपल लाइक जैसे हमने इनकैप्सुलेशन में जैसे हमने मल्टीपल डेटा किया था, उस तरह से हम हाँ कर सकते हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि एक फाइल में आप एक ही डेटा स्टोर करेंगे, फिर आप अपेंड कराना पड़ेगा, नहीं तो वो रीराइट हो जाएगा। अच्छा, मतलब यही नेचर फॉलो करेंगे फिर से। हाँ हाँ, अलग अलग फाइल में करें तो बेहतर है। अगर अपेंड करोगे तो रीड कैसे होगा फिर वो? अगर अपेंड मान लो हमने किया, नहीं यार अपेंड करने से गड़बड़ ना हो जाएगी, फिर रीड कैसे करोगे? तो क्योंकि रीड ऑब्जेक्ट, एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। हम 2 बार रीड ऑब्जेक्ट चलाते हैं, D1 एंड D2।
एंड 1 एंड 2 अभी चेक हो जाएगा ये कि डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं इसमें से। तो दूसरी बार क्या बोला, ब्लॉक डेटा एक्सेप्शन आया है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम डबल फाइल में कर लेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट हमने डाला यहाँ पे, राइट ऑब्जेक्ट, फिर हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड ये हटा लेते हैं, demo1 एंड यहाँ पे demo1 राइट कर दिया, ठीक है। हाँ सर। इसकी आईडी हम कर लेते हैं 12 काजू CSK 2000 एंड देन उसी ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम फिर से राइट कर दिया, ठीक है। तो 2 बार राइट हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ठीक है, और डन कर दिया, ठीक है। और फिर निकाला हम, तो ठीक है ना, हो रहा है, हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप डबल डबल राइट कर देंगे तो 2 ऑब्जेक्ट चला जाएगा। लेकिन हाँ, फाइल आउटपुट स्ट्रीम दोबारा अगर बनाएंगे तो अपेंड कर लीजिएगा, तो उसकी नीड ही नहीं जब बिना ऐसा ही हो रहा है। तो एक ही फाइल आउटपुट स्ट्रीम बनाए आप, एक ही ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम बनाए और उससे राइट कर दें। एक बार यहाँ राइट कर दे demo1, एक बार यहाँ राइट कर दे demo2, तो 2 ऑब्जेक्ट चला गया और उसके बाद फिर रीड कर लें बारी बारी। तो वही उसी पैटर्न में देखिए, यहाँ पे पहले 11 गया 12 आया, तो पहले 11 आया देन 12 आया, ठीक है ना भाई, सबको समझ में आ गया ना। तो अब ये अच्छी चीज है, अगर मान लीजिए कभी आपने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसको फाइल बना के रख सकते हो आप, हमेशा फाइल लेके घूमते रहो आराम से, जब रीड करोगे पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। चलिए अब कुछ नई चीज सीख लिया जाए, ये तो आपने सीख लिया। फाइल कॉपी पेस्ट सीखते हैं, इंटरेस्टिंग है। फाइल कॉपी पेस्ट, फाइल कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट दोनों सीख लेते हैं। कट पेस्ट में तो कुछ खास होता नहीं है, डिलीट मार देते हैं बस। तो फाइल कॉपी पेस्ट सीखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा खास, फोल्डर है मेरे पास F1। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई थंबनेल उठा लेता हूँ, ये क्या है देखा जाए। अच्छा, ये आपके बैच वाला है थंबनेल। चलो मैं इसको, ये एक फोटो है PNG फॉर्मेट में, इसको कॉपी कर लिया मैं और इसको मैं रखता हूँ F1 फोल्डर में, ठीक है। F2 में क्या है, कोई फोटो नहीं है ना। तो अब मुझे F1 से F2 में ये कॉपी पेस्ट करना है। मेरे को ये थंब, ये ABC हटा देते हैं, ये थंब वाला इसमें से इसमें कॉपी पेस्ट करवाना है। तो फाइल कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, बहुत सिंपल है। कॉपी पेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सोर्स से फाइल को रीड करेंगे, ठीक है। तो न्यू क्या बना लें इसके लिए, फाइल इनपुट स्ट्रीम। भाई सोर्स से रीड करने के लिए तो फाइल इनपुट स्ट्रीम ही बनेगा ना। यस सर। ये हो गया। अब पाथ दे दिया जाए, चलो भाई। तो यहाँ पे हमने कर लिया स्ट्रिंग सोर्स, तो ये मेरा सोर्स है और सोर्स का नाम है क्या था भाई नाम, thumb.png होगा, .png, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ thumb.png, ये मेरी फोटो है, ठीक है। और मैंने यहाँ इस फोटो को पहले रीड करूंगा। अच्छा, फोटो रीड करके हम कंसोल में नहीं प्रिंट करा सकते हैं ना, कि अब यहाँ फोटो मेरी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि फोटो कैसे आएगी, जब कैरेक्टर, जब हम टेक्स्ट रीड करते थे बेसिकली, तो टेक्स्ट बाइट स्ट्रीम में, बाइट्स में कन्वर्ट होकर के हमें मिलता था, और
देन उस बाइट स्ट्रीम से हमें इंटरनली आस्की वैल्यू कन्वर्ट होके मिलती थी, जिसको हम टाइप कास्ट कर लेते थे। होता था ना ऐसा ही जब टेक्स्ट रीड करते थे। तो जब ऑब्जेक्ट रीड करते थे तो ऑब्जेक्ट आता था बाइट स्ट्रीम के थ्रू, एंड देन इंटरनली बाइट स्ट्रीम को जेवीएम कन्वर्ट करता था ऑब्जेक्ट में, फिर हम टू स्ट्रिंग करके ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट कर लेते थे। फोटो के सीन में ऐसा नहीं होगा। फोटो को हम कंसोल में नहीं प्रिंट कर सकते हैं। फोटो कोई टेक्सचुअल या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फोटो एक बाइट ओरिएंटेड डेटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पे रीड करके अपनी इस फोटो का, या मैं कुछ भी इसको बोलूँ, फाइल बोलूँ, वीडियो भी हो सकता है, यहाँ पे MP3 भी हो सकता है। तो ये जो मेरी इमेज है, इस इमेज का मैं बाइट अपने पास स्टोर कर लूंगा। कैसे भाई? मैं FIS डॉट रीड, एक मेथड आपको मिलेगा यहाँ पे, रीड ऑल बाइट्स, ये मेथड आपको मिल जाएगा, ये उठा लें आप। और देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक बाइट एरे, रीड ऑल बाइट्स। एक मिनट, हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से करते हैं हम। फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड ऑल बाइट्स, तो बाइट एरे मिलेगा। तो गलती क्या हो रही थी? टाइप कास्ट के लिए बोल रहा है। चेंज मेथड नहीं हो रहा यार ऐसे। फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड ऑल बाइट्स काम तो करता था यार, क्या दिक्कत हो गई अभी इसको? जावा 8 ही यूज कर रहे ना हम लोग। हाँ भाई जावा 8 ही है। बाइट कुछ तो भी दिक्कत हो रही है। रीड इंपोर्ट करना पड़ेगा आगे। वही तो मैं देख रहा हूँ कि मसला है कहाँ। यार मेथड तो देखो मिल रहा है सिंपल, FIS में मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये सब फाइल इनपुट स्ट्रीम के मेथड हैं, और रीड ऑल बाइट भी है। तो कहाँ गलती हो रही? कहीं गलती हो रही क्या? मेरे को दिख नहीं रहा क्या? क्या गलती हो रहा है यार? चल गया नहीं। सेव करते ही एरर आ जा रहा है। सर एक और है हाँ, उसके नीचे, क्या और है? बाइट्स के नीचे एक और मेथड था, शायद वो उसमें भी वही एरर मैं कॉल कर करके देख रहा हूँ, नीचे कुछ नहीं है। एक बार मैं प्रोजेक्ट पे रिफ्रेश कर लूँ। नहीं यार, कुछ तो भी लोचा है। फाइल इनपुट स्ट्रीम, चलो कोई बात नहीं। दूसरा तरीका हम यूज कर लेते हैं, हम खुद का अपना बाइट एरे बना लेते हैं। न्यू बाइट, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब मेरी फोटोज जो आने वाली हैं, उस फोटोज की लेंथ कितनी होगी? ठीक है, तो मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम में जितना ये सोर्स से बाइट आएगा, अवेलेबल होगा, वही मेरी लेंथ हो जाएगी। तो FIS डॉट अवेलेबल, ठीक है, ये इस तरह से हमने कर लिया। एंड देन FIS डॉट रीड कर लेंगे हम सारे बाइट्स को इस तरीके से, ठीक है। अब ये तरीका काम करना चाहिए। जिसे हमने क्या किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम बना लिया, ठीक है, और देन हमने एक बाइट एरे बनाया, क्योंकि जो मेरी फोटो होगी, जो इमेज होगी, वो बाइट पे तो कन्वर्ट होगी ना। हाँ सर। तो अब कितने बाइट आएंगे भाई? तो जितना फाइल इनपुट स्ट्रीम में बाइट अवेलेबल होगा, ठीक है, मेरी इमेज का जितना बाइट अवेलेबल होगा, उतना बड़ा हमने बाइट एरे बना लिया, ठीक है। बाइट एरे रेडी हो गया। एंड देन फाइल इनपुट स्ट्रीम से हमने क्या कर लिया, इसी बाइट्स को रीड कर लिया एक एक करके।
अब ये इंटरनली होता है तो काम करेगा कि नहीं करेगा इस पे मेरे को डाउट है। अब ये तरीका तो ठीक है, लेकिन अगर ये वाला काम कर जाता तो बहुत अच्छा रहता। ऑल वाइट वाला, एक बार में बाइट मिल जाते और काम हो जाता। इसको चेक भी तो नहीं कर सकते सर, क्या? चेक नहीं कर सकते ना, जो पहला ऑप्शन आपने बताया उसको। ये सिंपल ऑप्शन है, ये थोड़ा सा इसमें सब इंटरनली होगा ये वाला। डॉट अवेलेबल आपने खुद से दिया है जी सर? वो जो डॉट अवेलेबल मेथड है वो नहीं किस? नहीं, मेथड है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का मेथड है। अच्छा, तो चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं, बाइट स्ट्रीम रेडी करेंगे और फाइल इनपुट स्ट्रीम से रीड कर लेंगे। ठीक है। अब रीड करने के बाद, लेकिन यार सवाल है कि ये बाइट में वैल्यू जो इंटरनली जाएगी वो लोचा करेगी, क्या होगा? हम्म, एक काम करते हैं, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम सोर्स, एक मैं फिर से बना रहा हूँ FIS2। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है मेथड, जब इसमें मेथड है तो काम तो करना चाहिए ना यार। रीड ऑल बाइट इतना अच्छा, देखो प्यारा मेथड है और ये मेरे को बाइट एरे भी दे रहा है, बट जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ, एरर भी समझ नहीं आ रहा है सर, क्या है उसका, कहना क्या चाहते क्या बोला देखें, द मेथड रीड ऑल बाइट्स इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप फाइल इनपुट स्ट्रीम। अच्छा बेटे, तो तुम दे क्यों रहे हो इसमें फिर? रिक्वेस्ट किया? ओके, ये वर्जन का लफड़े की वजह से हो रहा है, पता है आपको? आई थिंक दिस इज नॉट अवेलेबल इन 1.8। एक काम करें, चेंज कर एक, हाँ एक प्रोजेक्ट बनाते हैं या इसको ही चेंज करते हैं हायर वर्जन पे। प्रॉपर्टीज कहाँ से होता है यार? जावा बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज, 1.8 को करो रिमूव, जावा 17 कर लेते हैं हम। कहाँ गया ऐड लाइब्रेरी, GRA सिस्टम लाइब्रेरी, मोमेंट में गए, 17 उठा लिया। ठीक है, जावा बेस, ये देखो एरर चला गया। हाँ सर, ऐसे परेशान हो रहे थे झूठ मूठ का हम लोग। तो एक मेथड है कॉपी करने का, बड़ा बढ़िया है, और ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से वर्जन में आया है। 17 में तो काम करता है ये, है ना? तो इसके थ्रू मैं बताता हूँ आपको, हालांकि एक तरीका है इससे भी कर सकते हैं, बट ये आपको इंटरनली होता है ये, मतलब समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा आपको, इसमें आपको सीधा ट्रांसपेरेंसी रहेगा। तो क्या करेंगे हम, फाइल इनपुट स्ट्रीम बना लेंगे सिंपल। ठीक है, अपनी भाई इमेज को रीड करने के लिए पाथ दे दिया, और सिंपल हम मेथड लगाएंगे रीड ऑल बाइट्स। तो आपके फोटो की जितनी भी बाइट होगी ना, वो सब आकर के एक बाइट एरे बन जाएगा उसका। मतलब अब आपकी फोटो इस एरे में है, जो भी आपकी इमेज है। भाई इमेज क्या होता है, इमेज, इमेज को अगर हम आपको कोई फोटो सेंड करते हैं तो वो जाता तो आपको 01 के ही फॉर्म में ना, आपकी इमेज आपके मेमोरी में स्टोर्ड है तो 01 के फॉर्म में ना सब कुछ। तो इसी तरह जब भी हम रीड ऑल बाइट करते हैं तो वो रीड करके देन उसको बाइट फॉर्म में कन्वर्ट करके, 01 से बाइट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक बाइट एरे बना दिया इसने। अब ये बाइट एरे को आप कहीं भी राइट कर सकते हो किसी PNG फॉर्मेट में। देखो मैं कैसे करूंगा, अब मेरे को कहा इसको राइट करना था, F2 में ना। तो F2 में अगर राइट करना है तो मैं एक डेस्टिनेशन बना लेता हूं, डेस्टिनेशन। अच्छा, ये जो मैंने अभी वर्जन वगैरह चेंज किया, ये सब बहुत आप
मतलब बहुत मतलब आपको इन सब चीजों से हैंडी रहना है, क्योंकि एडवांस में बहुत ऐसा होता है। कभी कोई जार नहीं चलता है तो उसको तुरंत हम जार चेंज करके देखते हैं, कंपैटिबल वर्जन लेकर के आते हैं, कभी सर्वर का वर्जन अपग्रेड करते हैं, कभी कम करते हैं। हालांकि मेरे को तो पता है कि कौन कौन सा वर्जन आपको कंपैटिबिलिटी यूज करना है, लेकिन आगे चल के मान लो आप अपग्रेड कर रहे हो कोई वर्जन, तो उससे कंपैटिबल कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो ये सब चीज आपको आनी चाहिए फटाफट करना। ठीक है, तो वो सब प्रैक्टिस आपको करना रहेगा। सो डेस्टिनेशन F2 रहेगा, और फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हो ना, क्योंकि आपके पास इसमें फाइल का नाम होगा या सिर्फ इमेज के बाइट्स होंगे, ये बताइए। इमेज के बाइट्स। हाँ, तो अब उस इमेज के बाइट को आप किसी भी नाम की फाइल में भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है कि थंब ही रखो। अभी हम थंब ही रख रहे हैं, हालांकि F2 कर दिया है, और इस डेस्टिनेशन पे राइट कर देंगे। तो न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हमने कर लिया डेस्टिनेशन। ठीक है, ये बन गया हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम, एंड देन हमने कर लिया राइट, और इसी हम एरे को राइट कर दिया। तो कहाँ राइट हो जाएगा, thumb.png में राइट हो जाएगा। तो thumb.png आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, जो कि अभी नहीं है। रिफ्रेश कर ली, यहाँ पे नहीं है। चलिए रन करते हैं हम यहाँ पे। तो ये काम हो गया, बाकी इधर आके देखते हैं। देखिए आ गया, और ये ओपन करके हमेशा देख लो, कभी कभी इमेज करप्ट हो जाती है, तो सही है। इमेज करप्ट कब होती है, जैसे मान लीजिए अगर आपने इसमें ऐसा कर लिया, मान लीजिए राइट बी है, इस केस में तो चांसेस कम है करप्ट होने के। कब करप्ट हो सकता है, अगर मैं मान लो कि फाइल क्या? हाँ, नहीं नहीं, इसमें चांसेस कम है, क्योंकि हम रीड ऑल बाइट डायरेक्ट कर लेते ना। जो तरीका हम पुराना कर रहे थे, उस तरीके में कभी कभी रीड करना अगर आप भूल गए तो करप्ट हो जाती है फाइल। इसमें तो कोई मतलब खास जगह नहीं, कोड छोटा है, तो तुरंत आपका यहाँ पे रीड करो, बाइट आ गया, और उसको राइट कर दो। तो समझे ना भाई, कॉपी पेस्ट करना, बताइए सब लोग। तो F1 से F2 में आपकी इमेज की में जैसे 1 MB का है, तो 1 MB से ज्यादा भी हो सकता है फाइल, तो उसमें जी जी हो सकता है। वो तो MB आप डिसाइड कर सकते हो, मतलब उसके लिए फिर फाइल का साइज निकालना पड़ेगा आपको। अभी तो आप कितनी भी बड़ी फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोटी बड़ी। अच्छा, इसमें वीडियो मान वगैरह लीजिए भी मुझे देख सकते हैं ऐसा इसमें। करना हो, ये तो कॉपी पेस्ट हुआ, कट पेस्ट कैसे कैसे बनेगा? डिलीट करके पेस्ट कर। हाँ, तो अगर मैं सोर्स से डिलीट कर दूं, तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से इस F2 से डिलीट कर देता हूँ पहले यहाँ से। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि सोर्स से रीड किया, डेस्टिनेशन पे कॉपी किया, एंड देन डिलीट कहाँ करेंगे, कहाँ से करेंगे? फ्रॉम सोर्स। हाँ, तो हम कर लेंगे न्यू फाइल ऑब्जेक्ट, सिंपल वाला अपना, न्यू फाइल सोर्स दे दिया हमने। ये फाइल को आपको जावा IO से उठा लेना है, और देन डॉट डिलीट। लेकिन क्या ये डिलीट काम करेगा अभी? FIS डॉट क्लोज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अभी ये रीड में है। और FOS भी कर देते जब कर ही रहे तो अब ये आपका क्या होगा, देखिए F1 में फोटो है, F2 में नहीं है ना। अब F2 में आ जाएगी, F1 से गायब हो जाएगी। ये देखिए, इधर से गायब, इधर आ गई, तो दैट इज कट पेस्ट। ठीक है, तो ये सब आप लोग कर लें। इसके बाद आपका एक टॉपिक और एक माइनर प्रोजेक्ट और बचा हुआ है। एक हम लोग फाइल रीडर राइटर देखेंगे,
उसके बाद मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे।